हम आपके पवित्र नारीत्व के स्वयं साक्षी हैं। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। आप 16,000 कन्याओं को हमारी रानियों के रूप में ही। जय श्री कृष्ण। आप सभी धर्म प्रेमियों का हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण लीलाओं का रहस्य जिसे जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं में छिपे उनके बलिदान और त्याग को हमारे समाज में गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हमारे जनमानस में एक मधुर भोजन प्रेमी, हजारों गोपियों के साथ रास रचाने वाले रसिक और अनेक पत्नियों के एक पति होने की कहानी खूब प्रचलित है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र एक रसिक के रूप में हमारे मन में बसा है। किंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चरित्र होने के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या था? कैसे भगवान श्री कृष्ण अनेक गोपियों के साथ रास लीला करने के बावजूद बाल ब्रह्मचारी थे? और क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक पत्नियां होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण एक पत्नी व्रतधारी थे? इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री के सम्मान के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की उन सभी गूढ़ लीलाओं का रहस्य, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप खाद्य प्रेमी के रूप में प्रचलित है। उनकी कहानियों से पता चलता है कि वो हमारे जैसे खाने वाले थे। यशोदा मैया द्वारा माखन छुपा कर रखने के बावजूद चोरी से माखन खाना भगवान श्री कृष्ण के मधुर खाद्य प्रेमी होने को प्रमाणित करता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर बनने के पीछे छिपे हुए रहस्य को जानकर हर कोई भाव विभोर होगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा मधुमंगल के घर पर जाकर उससे कुछ खाने की इच्छा जताने लगे। इसके बाद मधुमंगल अपने घर के अंदर श्री कृष्ण के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने लगा, पर घर में कुछ नहीं मिला तो वो कृष्ण के लिए बासी कढ़ी लेकर जाने लगा। लेकिन फिर उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने खुद ही छिपकर कढ़ी पी ली, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया। तब कान्हा ने मधुमंगल से इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात कान्हा को कह सुनाई। तब कृष्ण ने मधुमंगल से कहा कि मुझे ऐसा कमजोर और दुबला पतला मित्र पसंद नहीं है, तुम मेरे सामने तगड़े हो जाओ। इस पर मधुमंगल ने कहा कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें रोज दूध माखन खिलाती है, लेकिन मेरे माता पिता निर्धन हैं, मैं तो कभी माखन भी नहीं खा सकता। तब कान्हा ने मधुमंगल से बोला, मैं तुम्हें प्रतिदिन माखन खिलाऊंगा। इसके बाद कृष्ण अपने सखाओं के लिए माखन चोर बन गए और पड़ोस के सभी घरों से माखन चुराकर अपने अन्य सखा और मधुमंगल के संग माखन खाने लगे, जिस कारण उनका नाम माखन चोर पड़ा। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण का 16,000 कन्याओं से विवाह करने के पीछे का भी रहस्य अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री सम्मान के लिए अपने चरित्र की परवाह न करते हुए उनसे विवाह किया। इस संदर्भ में पुराणों में उल्लेख है कि एक महाबली दानव जिसका नाम भूमासुर था, उसने स्वयं को अमर करने के लिए 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर बलि देने का निश्चय कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। किंतु इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ, क्योंकि जब वो कन्याएं अपने घर पहुंची तो उनके परिवार वालों ने उन कन्याओं के चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। हम पर अपहरण का लांछन लग चुका है और अब समाज अपने द्वार हम पर बंद कर चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उन सभी से विवाह रचाया। हालांकि इस विवाह के अलावा भी श्री कृष्ण ने कुछ प्रेम विवाह किए थे। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अनेक गोपियों के साथ रास रचाने और 16,108 शादी करने वाले श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और एक पत्नी व्रतधारी कैसे थे? इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी बाल लीला कर रहे थे, तभी ऋषि दुर्वासा यमुना के इस पार श्री कृष्ण के ही चिंतन करने से पहुंचे थे, क्योंकि सभी गोपियों को ये भ्रम हो गया था कि कान्हा सिर्फ और सिर्फ उसे ही सबसे ज्यादा चाहते हैं।
जब ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना गोकुल में पहुंची तो गोकुल के हर घर से मधुर भोजन लेकर गोपियां ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने चली। किंतु रास्ते में श्री कृष्ण की इच्छा से यमुना जी में भयंकर उफान उठने लगा, जिसे देख गोपियां अत्यंत भयभीत हो उठी। उन्हें ऋषि दुर्वासा के क्रोध का भी भय सताने लगा। तभी सभी गोपियां कान्हा के पास जाकर इस संकट का समाधान पूछने लगी। तब कान्हा ने गोपियों से कहा कि तुम सब जाकर यमुना जी से कहना कि मेरा कान्हा अगर बाल ब्रह्मचारी है और उसने कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो तो हे यमुना जी हमें आगे जाने का मार्ग दें। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर सभी गोपियां हंसने लगीं, किंतु कान्हा ने जोर देकर उन्हें भेज दिया। रास्ते में सब गोपियां यही चर्चा कर रही थीं कि जो कान्हा उनके साथ रोज रास रचाता है वो बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है, और तो और उसने किसी स्त्री का स्पर्श भी नहीं किया, क्या ये संभव हो सकता है। किंतु श्री कृष्ण के कहे अनुसार यमुना जी के पास जाकर वही बात जब गोपियों ने दोहराई जो कान्हा जी ने उनसे कहने के लिए कहा था, तो ऐसा कहते ही यमुना नदी दो पार्ट में बट गई और गोपियां उस पार चली गईं। उस पार जाकर सभी ने ससत्कार ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया और वहां से निकल पड़ी। किंतु फिर से यमुना जी की लहरें उफान पर थीं। तब सभी गोपियां ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचकर यमुना जी में उठ रहे उफान के विषय में बताकर अपने घर जाने के लिए सहायता मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें कहा कि तुम जाकर कहना कि अगर दुर्वासा मुनि ने पूरे जीवन काल में एक भी अन्न का दाना न खाया हो तो यमुना जी हमें मार्ग दो। गोपियां उनकी बात सुनकर आश्चर्य करते हुए वहां से चल पड़ी और जाकर यमुना नदी के सामने यही बात दोहराई जो ऋषि दुर्वासा ने कही थी, और घोर आश्चर्य हुआ क्योंकि यमुना जी फिर से दो पार्ट में बट गई और उन्हें रास्ता दे दिया। इन दोनों घटनाक्रम से गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठीं और सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और इस घटित घटना का रहस्य जानने के लिए कान्हा से विनती करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को अपने साथ लेकर उस स्थान पर जाने के लिए कहा जहां दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया था। वहां जाकर सभी ने देखा कि भोजन करने के स्थान के पास का सभी दुर्वा किसी ने तोड़ लिया है। तब श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को बताया कि तुम्हारे द्वारा ऋषि दुर्वासा का दिया गया भोजन गाय या भूखे के पास चला गया और ऋषि दुर्वासा ने सिर्फ दुर्वा खाया है और दुर्वा खाने के कारण ही उनका नाम दुर्वासा पड़ा है। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक शरीर धारण कर लिया और सभी गोपियों के साथ दिखाई देने लगे। गोपियों ने देखा कि वास्तविक भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े होकर मुरली बजा रहे थे और एक कृष्ण उनके साथ है। इस तरह सभी गोपियों का भ्रम दूर हुआ और इसके साथ ही इस रहस्य से भी पर्दा हट गया कि वास्तव में श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं। और यही वो रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी होने के साथ साथ एक पत्नी व्रत धारी थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल ग्रंथ कथा रहस्य को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।